हमने कल सूत्र का उच्चारण किया था, फिर से एक बार कर लेंगे। तस्यापि निरोधे सर्वनिरोधात् निर्बीजः समाधिः। कल हमने जो कुछ चीज़ें देखी थी, जिसमें प्रज्ञा, ऋतंभरा प्रज्ञा जो मिलती है, तो उसमें क्या क्या स्थितियां बनती है उसको थोड़ा देखा। और निरोध अवस्था आ गई है, समाधि प्राप्त हो रही है। अब वहाँ पर बार बार संस्कार बनते हैं, पर वो संस्कार जो व्युत्थान अवस्था में बनने वाले संस्कार हैं उनको नष्ट करने वाले होते हैं। पर अभी यह स्वीकार तो किया है कि ऋतंभरा प्रज्ञा को प्राप्त करने के बाद ये सब कुछ छोड़ते हैं जब, तो एक निरुद्ध अवस्था रहती है। वो निरुद्ध अवस्था में भी चित्त तो रहता ही है। अब चित्त रहता है तो चित्त में वो संस्कार भी रहते हैं, भले आपकी निरुद्ध अवस्था आ गई, क्योंकि निरुद्ध अवस्था वो है जहां चित्त का भी सहयोग नहीं चाहिए। अपने आप को जानने के लिए और ईश्वर को जानने के लिए दो ही पर्याप्त है बस। यहाँ पर चित्त, बुद्धि या अन्य किसी भी प्रकार की इंद्रियों आदि का सहयोग आवश्यक नहीं है। हाँ, यहाँ तक पहुंचने के लिए इन सब की परम आवश्यकता है, परंतु वहां पर ये बाधक है। वहां पर इसके द्वारा कुछ जानने योग्य सामर्थ्य ही नहीं है। इन इंद्रियों के पास वो सामर्थ्य नहीं कि वो खुद आत्मा को देख ले, समझ ले, जान ले। तो इंद्रियों से न ईश्वर ग्राह्य है, न हम स्वयं अपने आप को इंद्रियों से देख सकते हैं। पर ये इंद्रियां आदि न हो तो भी नहीं देख सकते हम, क्योंकि ये यहां तक पहुंचाने वाला माध्यम है। अब बोल रहे हैं कि वो जो संस्कार है, कौन से संस्कार? जो ऋतंभरा से बन रहे हुए संस्कार थे, उनको भी रोक दिया जाए, उनको भी पूरा रोक दिया जाए। तो अब निर्बीज समाधि, उसको निर्बीज समाधि कहते हैं। तो भाष्यकार का वचन देख लेते हैं। यद्यपि प्रज्ञा जनित जो संस्कार थे उसको रोक दिया, तो चित्त की वृत्तियों का रुकना हो गया पूर्णतया। इसी को निर्बीज समाधि कहते हैं। आपने पीछे देखा था कि सबीज समाधि भी थी। तो अब यहाँ पर बीज, ऐसी अवस्था को योगी लोग दग्ध बीज, आगे शब्द भी आएंगे ऋषि के भी, दग्ध बीज अवस्था बोलते हैं। दग्ध मतलब होता है जल जाना। तो जो बीज होते हैं वो जब जल जाते हैं तो अंकुरित नहीं होते हैं। लेकिन वो बीज यदि दग्ध नहीं हुए हैं, जले नहीं हैं, तो उनको जैसे ही वातावरण मिलेगा वो अंकुरित हो उठते हैं। आप अपने सामान्य जीवन में देख सकते हैं कि कई बार आप शांत दिखते हैं, अपने आप को बहुत दिनों तक शांत दिखेंगे। आप कुछ भी करते होंगे, आपका जो भी स्वभाव होगा, आप क्रोध आदि अधिक करते होंगे, या आप अधिक चंचलता अधिक करते होंगे, या विक्षिप्त अधिक रहते होंगे, अधिक सोच विचारने की वो स्थिति रहती है। लेकिन कुछ कुछ बीच में ऐसी स्थितियां बनती हैं, ध्यान देने पर पता चलेगा कि ऐसा लगता है कि मेरे में सुधार आ गया है। वास्तव में वो सुधार कम और वातावरण का प्रभाव अधिक होता है, कि हमें वो वातावरण मिला ही नहीं है कि जहाँ पर हमारा जो बीज था, संस्कार था, वो जागृत रहे, अंकुरित हो उठे। वो दग्धबीज अवस्था नहीं है। दग्धबीज अवस्था वो है कि वातावरण आने पर भी वो अंकुरित ना हो, स्फुटित ना हो, वो दग्धबीज अवस्था है। और वो ये अवस्था है जहां पे निरुद्ध अवस्था में प्राप्त होती है। तो भाष्यकार कहते हैं, स न केवलम समाधि प्रज्ञा विरोधी, प्रज्ञाकृतानाम संस्काराणाम अभिप्रतिबंधी भवति। बोले वो जो संस्कार है ऋतंभरा से मिले हुए, वो समाधि प्रज्ञा के ही केवल विरोधी नहीं है,
बल्कि प्रज्ञाकृतानां संस्काराणाम अपि प्रतिबंधी भवति। जो ऋतंभरा के द्वारा जो संस्कार किए जा रहे हैं उनको भी रोकने वाले होते हैं। कस्मात बोले क्यों? निरोधजः संस्कारः समाधिजान संस्कारान बाधते इति। क्योंकि निरोध से उत्पन्न हुए जो संस्कार है वो समाधि में जो उत्पन्न होने वाले संस्कार है उनको बाधित करते हैं, इसलिए उनका स्वभाव ही ऐसा है उन संस्कारों का। हमारे सामान्य स्थिति में क्या होता है कि हमने झूठ बोला तो झूठ का एक संस्कार पड़ा, हमने सत्य बोला तो एक सत्य का संस्कार पड़ा। अब अगली बार जब हम झूठ बोलते हैं तो संस्कार सहयोग कराता है हमें, इसलिए धीमे धीमे झूठ बोलना आसान हो जाता है या सत्य बोलना आसान हो जाता है। पहली बार जब हम बोलते हैं तो बहुत डर, बहुत सोच विचार के बोलते हैं, और आगे चल के एक ऐसी स्थिति आती है कि हम बिना सोचे झूठ बोल देते हैं, सत्य बोल लेते हैं। दोनों पक्षों में जाता है, अच्छे बुरे संस्कार तो दोनों चीजों के पड़ते हैं। तो जो ये बोला जाता है, आपने सामान्य व्यवहार में सुना होगा, इस बच्चे के संस्कार अच्छे नहीं है, तो वहां पर उस दिन की क्रिया नहीं बताई जा रही है कि उस दिन जो इसने क्रिया की है वो गलत की, वो केवल उतना बताने का तात्पर्य नहीं, उसके स्वभाव को बताया जा रहा है, उसकी आदतों को बताया जा रहा है कि इसके संस्कार अच्छे नहीं, मतलब इसका पूरा पीछे का स्तर ही उसका ये खराब है, ये बताना तात्पर्य होता है। तो आगे एक और बात बोल रहे, निरोध स्थिति काल क्रमानुभवेन निरोध चित्तकृत संस्कारास्तित्व अनुमेयम। बोल रहे निरोध स्थिति काल क्रमेण अनुभवेन। अब बोल रहे कि ये जो संस्कार है ये दग्ध बीज हो रहे हैं, ये कैसे पता चलेगा कि संस्कार मेरे में बचे नहीं? क्योंकि वो विक्षिप्त अवस्था को तो पैदा करते नहीं। निरोधजन जो संस्कार थे, ऋतंभरा से जो बनने वाले संस्कार थे, वो व्युत्थान दशा वाले संस्कारों को तो नष्ट कर रहे हैं। तो अब ये कैसे पता चलेगा कि जो निरोध अवस्था वाले जो संस्कार है वो मेरे बढ़ रहे हैं? ये कैसे पता चला? मैं इसको समाप्त कर रहा हूं, मैं नष्ट कर रहा हूं, ये कैसे पता चलेगा? बोले जो निरोध स्थिति का क्रम है, आप जो निरुद्ध अवस्था की जो समाधि लगा रहे हैं, इसमें जो क्रम बना हुआ है उसके अनुभव से पता चलेगा। आज आपने निरुद्ध अवस्था में रहते हुए 1 घंटा समाधि लगाई, आगे कितनी देर लगाते हो, फिर कितनी देर लगाते हो, फिर कितनी देर, ये जो क्रम का अनुभव है, ये जो निरंतरता बढ़ती चली जाएगी, ये क्रम का अनुभव ही ये सिद्ध करेगा कि आपके निरोधन ऋतंभरा से प्राप्त जो संस्कार है वो भी नष्ट हो रहे हैं, दग्ध बीज हो रहे हैं। बताते हैं ना, महर्षि दयानंद को 18 घंटों तक समाधि लगाने का सामर्थ्य था। तो संपूर्ण दग्ध बीज अवस्था में जाने का जो अनुभव है वो ही इस स्थिति को हमारे ज्ञान में लेके आएगा कि मेरे संस्कार दग्ध बीज हुए हैं। निरोधज चित्तकृत संस्कारास्तु अनुमेयम, ये अनुमान से वहां पर पता चलेगा। अब बात ये आती है कि हम निरोधज जो समाधि लगाई उसका तो संस्कार रहेगा ना। चलो आपने ऋतंभरा से प्राप्त संस्कार थे वो भी हटा दिए, लेकिन ये जो निरुद्ध अवस्था वाले जो संस्कार हैं वो तो रहेंगे ना, उसका क्या होगा? क्योंकि आप प्रतिदिन समाधि लगा रहे और चित्त आपके पास है ही, तो आपको पता लग रहा है कि मैं समाधि लगा रहा हूं और मैंने कल लगाई थी, तो मतलब ये संस्कार कहीं ना कहीं स्टोर तो हुए हैं। अब ये संस्कार का, इस संस्कार का क्या होगा? चलो आपने निरोध जो संस्कार से आपने उन संस्कारों को भी नष्ट कर दिया, तो इन संस्कारों का क्या होगा? अंतिम स्थिति बता रहे अब, व्युत्थान निरोध समाधि प्रभवैः सह कैवल्य भागीयैः संस्कारैश्चित्तं स्वस्यां प्रकृति अवस्थितायां प्रविलीयते। व्युत्थान को और निरोध समाधि के प्रभाव को ये संस्कार तो नष्ट करते ही, हमने पढ़ा समझा। ये जो संस्कार है इसको बोलते हैं कैवल्य भाग वाले संस्कार, मोक्ष प्राप्त कराने वाले संस्कार।
और ये कैवल्य भाग्य संस्कार ही युक्तम चित्तम, ये कैवल्य भाग वाले संस्कारों से युक्त चित्त अब स्वस्याम प्रकृति अवस्थितायाम प्रविलीयते, अब वो प्रकृति की जो एक व्यवस्था है, अवस्था है, उसके अनुसार उसी में लीन हो जाते हैं। अब उसका कोई काम नहीं है। अभी तक था कि ये उत्पन्न होते हैं, ये उसको उत्पन्न करते हैं, ये उत्पन्न होते हैं और ये वाले उत्पन्न होने पर उसको नष्ट करते हैं, फिर अगले उत्पन्न हो रहे वो उसको नष्ट कर रहे हैं। पर अंतिम आने के बाद तो बोले अब तो वो कैवल्य भागी हो गया है, कैवल्य का प्राप्त योग्य बन गया है, कैवल्य के योग्य बन चुका है। अब वो चित्त के जो कैवल्य के जो संस्कार है अब वो भी कोई काम के नहीं है। अब वो चित्त मरने के बाद में प्रकृति की अवस्था में लीन हो जाएगा। प्रकृति की अवस्था में मतलब आप ले लीजिए कि जैसे मान के चलिए कि कोई ईंट बनाई है हमने मिट्टी के कणों से, और उस मिट्टी को तोड़ ताड़ दिया हमने, उसके चूरा चूरा कर दिया, तो जैसे तरीके से मिट्टी में मिल जाती, इसी प्रकार से सत्व रजतम भी उसी में मिल जाएगा। क्योंकि जब कैवल्य का भागी हो गया है, कैवल्य को अब प्राप्त करने का योग्य बन चुका है, तो अब उसका वो चित्त समाप्त हो जाएगा। अब ये बात क्यों बोली? ये बात इसलिए बोली है क्योंकि जब हमारा सूक्ष्म शरीर बनता है तो उसकी अवस्था 4 अरब 32 करोड़ वर्ष तक होती है। सृष्टि के आरंभ से लेकर सृष्टि की समाप्ति तक सूक्ष्म शरीर रहता है, स्थूल शरीर बार बार आता जाता रहता है। अब ये सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर का जो अंतर है वो यही है कि जो सूक्ष्म शरीर, जो इसमें कर्मेंद्रियां, सूक्ष्म ज्ञानेन्द्रियां, जो सूक्ष्म इंद्रियां हैं, वो मन अर्थात चित्त, ये अहंकार वगैरह कुछ जो चीजें हैं, ये हमारे सूक्ष्म शरीर के अंतर्गत आती है। अब इनकी आयु तो लंबी थी 4 अरब 32 करोड़, लेकिन जब सामान्य कोई व्यक्ति कैवल्य को प्राप्त कर चुका है, कोई योगी, तो अब उस चित्त का क्या होगा? तो उस अवस्था में बोला अब वो प्रकृति की लीन अवस्था में चला जाएगा। अब उसका पुनर्जन्म नहीं होगा। और पंक्ति से आगे स्पष्ट कर रहे हैं, तस्मात् ते संस्काराश्चित्तम स्यात् चित्तस्य अधिकार विरोधिनो न स्थिति हेतवः। बोले अब जो ये संस्कार चित्त के जो थे, जो कि अधिकार में रख रहे थे, अब ये इसके विरोधी नहीं है और ये इसके स्थिति वाले नहीं है, मतलब जन्म मरण को पैदा करने वाले नहीं है। ये संस्कार स्थिति का कारण नहीं है। स्थिति मतलब संसार में रहने वाले नहीं है, संसार में लाने वाले नहीं है, संसार में स्थित रखवाने वाले हेतु नहीं है। अभी तक तो ये चित्त पर अधिकार जमाए हुए थे। अब ये चित्त पर अधिकार नहीं जमाने के कारण और ये जन्म मरण का कारण भी न होने के कारण, यस्माद् अवसिताधिकारम सह कैवल्य भाग्यैः संस्कारैश्चित्तम विनिवर्तते, इसलिए ये कैवल्य को देने वाले संस्कार चित्त के, ये जो चित्त के अंदर स्टोर हुए थे, संग्रह हुआ था, अवसिताधिकार मतलब जिसका पूरा अधिकार समाप्त हो चुका है, यहाँ जितना था वो सब कुछ हो चुका है पूरा, तो विनिवर्तते हट जाते हैं। तस्मात् निवृत्ते पुरुषः स्वरूप मात्रम प्रतिष्ठो अतः शुद्धः केवलः मुक्तः इति उच्यते। अब इन सब चीजों से छूट करके वो बिल्कुल निवृत्त हो जाता है, तो क्या रह जाता है? केवल पुरुष मात्र रह जाता है, स्वरूप मात्र, खुद का अपने रूप में मात्र में रह जाता है। इसीलिए वो उसी में स्थित हो जाने के कारण से उसको कहा जाता है शुद्ध। केवल, केवल मतलब अकेला। केवलः शब्द का अर्थ क्या होता है? अकेला। और मुक्तः, इसलिए इसको मुक्त ऐसा कहा जाता है क्योंकि अब वो किसी से भी बंधा हुआ नहीं, जो इसके साथ एक निरंतरता से सृष्टि के आरंभ से एक स्थिति बनी हुई थी, अब उस स्थिति से भी वो बंधा हुआ नहीं है। अब यहां पे देखिएगा, संस्कार पूरे नष्ट हो गए, मुक्त भी हो गया,
तो बहुत से लोगों के ये प्रश्न इस प्रकार से आते हैं। हमारे पढ़ते समय हमारे गुरुजी ने बताया था कि कई बार ऐसी स्थिति उस समय में प्रश्न बहुत सारे उठते हैं कि जब मुक्त होने के बाद में फिर वापस लौटेगा, जब वापस लौटेगा तो ये किस आधार पर लौटेगा, क्या आधार होगा। अर्थात चित्त तो उसका नष्ट हो गया है, मान के चलिए कि चित्त में संस्कार बचे हो, ईश्वर के ज्ञान में हो भी, तो इसके तो कोई संस्कार भी नहीं बचे थे, सब संस्कार भी नष्ट हो गए थे। तो शुद्ध है ये, तो शुद्ध है तो क्या सृष्टि के आरंभ में जो 4 ऋषियों को वेदों का ज्ञान दिया जाता है, क्या वो यही थे, मुक्तात्मा ही थे, क्योंकि सबसे शुद्ध यही होते हैं। या फिर इनका जो जन्म होता है तो वो जन्म बहुत अच्छा होगा, क्योंकि ये तो शुद्ध हो चुके हैं ना आत्मा, इनमें तो कुछ है ही नहीं। तो ये उतने काल के लिए जो 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्ष है मोक्ष की अवस्था, इस मोक्ष की अवस्था तक वो आनंद भोगेंगे। उसके बाद जब वो लौटेंगे तो शुद्ध तो है पर ज्ञान नहीं है। यहां पर ज्ञान अवस्था थी, वहां पर ज्ञान अवस्था नहीं है, ज्ञान भी नहीं है तो अज्ञान भी नहीं है, बिल्कुल सामान्य अवस्था है। एक बच्चा है, वो पवित्र है, पवित्र होते हुए भी उसको ज्ञान नहीं है, शुद्ध है पर ज्ञान नहीं, पर अज्ञान नहीं है। अज्ञान नहीं है कि इसको कुछ गलत करना है, ऐसा भी नहीं है, उसको पता ही नहीं रहता है, तो इसलिए वो अभी उस वेदों को प्राप्त करने योग्य तो नहीं है। ठीक है, एक। और जब वो आता है मुक्त अवस्था से लौट करके, तो फिर उसका आगे का जीवन संचालित कैसे होता है। तो न्याय दर्शन में, तो यहां तक न्याय दर्शन में या अन्य किसी स्थान पर ये पंक्ति आए हैं कि जब वो मुक्त अवस्था से लौट करके आता है, तो जैसे उसको वहां पर उदाहरण दिया कि वो माँ के स्तन तक पहुंचना है, उसको दूध पीने के लिए, वो हम कैसे पहुंचते हैं, हमें कैसे पता होता है कि हमें इस यहाँ पर दूध मिलेगा, और दूध मिलने की क्रिया को भी हम समझ ले तो ये दूध इस प्रकार से जीभ चलाने पर, खींचने पर दूध आएगा, ये कैसे पता चल रहा है। इसका मतलब यहाँ क्या इसके पास संस्कार शेष है कि पिछले जन्मों में वो करके आया। अन्य जन्मों में तो स्वीकार कर लिया जाता है कि अन्य जन्म से अन्य जन्म में जाने पर ये संस्कार होते हैं, इसलिए हमारा हाथ, हमारा मुख वो उस प्रकार से संचालित होता है हमारा अभ्यास के कारण। लेकिन मोक्ष अवस्था से लौटने के बाद ये कैसे होगा, उसको कैसे पता चलेगा। यहां तो संस्कार दग्ध बीज करके जा चुका था, है ही नहीं, क्या उसके कोई कर्म शेष थे। तो इस पर तो 2 मतभेद रहते हैं, लड़ाई रहती है। कुछ कहते हैं कि मोक्ष में जाने के बाद भी कुछ कर्म शेष रह जाते हैं, और कुछ विद्वानों का कहना है कि यहाँ पर कर्म शेष नहीं रहते, और दोनों के पास पर्याप्त प्रमाण है दोनों चीज के लिए, वो अपने अपने तरीके से बात सिद्ध करते हैं। लेकिन हम जिस परंपरा से पढ़ते हुए आए उसमें हमें इस तरीके से समझ में आया है कि मुक्त होने के बाद में कर्म शेष नहीं रहते हैं, शून्य हो जाते हैं। तो अब हमारे ऊपर ही प्रश्न आता है कि कर्म भी शेष नहीं है, संस्कार भी शेष नहीं है, अब नया जन्म हुआ है, मुक्तावस्था पूरी हो चुकी है। अब जब वो लौटता है तो ये जो दूध आदि पीने के या अच्छा बुरा इन सब चीजों को समझने के जो प्रारंभिक जो ज्ञान की आवश्यकता है, उसका आगमन कैसे होता है उसके शरीर में या उसकी बुद्धि में, उसके चित्त में, मन में। तो इसको ईश्वर कृपा माना जाता है कि जब आरंभ से शुरू होता है तो वहां पर ईश्वर की कृपा से हमें यह बोध होता है कि हमें यहां तक पहुंचना है। और आपने सांसारिक लोगों में सामान्य रूप से देख सकते हैं, आप नहीं ज्यादा सोचेंगे तो इतना पता कि बच्चों को अपने आप गाय का बछड़ा है
वो स्तन तक पहुंच रहा है, खड़ा होकर के वहीं पर सीधा जाता है, तो हम क्या बोलते हैं? तो ये प्राकृतिक ईश्वरीय व्यवस्था है, ये मोक्ष के बाद के लिए स्वीकार है, पर मोक्ष से पहले की स्थिति में वो संस्कार ही माने जाते हैं कि वो संस्कारों के कारण से वहां तक पहुंचता है, उसके उस तरीके के अभ्यास आदि के माध्यम से। लेकिन जब पहली बार किया होगा, जब पहली बार उस अवस्था को प्राप्त हुआ होगा, तो वो ईश्वरीय कृपा से ही हुआ होगा। एक बार जब संस्कार बन जाते हैं तो फिर दूसरी बार ईश्वर को वहां पर करने की आवश्यकता नहीं, वो व्यवस्था है कि संस्कार के थ्रू, संस्कार उसके द्वारा कर्म किए ही जाते हैं, इस तरीके से वो प्राप्त होता है। अब यहां पर अभी निरुद्ध अवस्था आने के बाद संस्कार दग्ध बीज कर दिए, सब कुछ कर दिया। अभी इस विषय में और भी कैवल्य पाद में जब जाएंगे तो और भी कुछ गहन चीजें बताएंगे, लेकिन जो समाधि की अवस्थाओं के भेद, समाधियों के स्तर, कैसी वृत्तियों को कैसे पकड़ना है, वो सब चीजें बताई, प्रमाण बताए, प्रमाणों में भी कैसे वृत्तियां हमारी घूमती हैं, ये सारी चीजें इन्होंने बहुत अच्छे से बता दी। अभी इसको आप स्वाध्याय के अंतर्गत लेके आएंगे, पढ़ेंगे, तो अभी और बहुत सारी चीजें आपके अंदर सामने आ सकती हैं। अब इसको पढ़े कैसे? सीधा आप संस्कृत तो पढ़ नहीं पाएंगे कई लोग। सबसे बढ़िया तो यही है कि संस्कृत की पंक्तियों से सीधा समझे, तो जो ऋषि ने कहा वो आपको समझ में आएगा। और विद्वानों के थ्रू समझेंगे तो वो भी कई प्रकार की अलग अलग बातें उनके अपने अनुभव के साथ कहेंगे, तो उस आधार पर समझेंगे। तो 2-3 प्रकार से आप इसका स्वाध्याय समझने का प्रयास कर सकते हैं। एक तो 3 प्रकार से, जैसे महर्षि अपने स्वामी सत्यपति जी का जो ये वाला योग दर्शन है, इसमें 3 प्रकार से व्याख्या की हुई है। एक मूल भाष्य है, महर्षि पतंजलि के सूत्र के साथ में व्यास जी का भाष्य है। भाष्य के नीचे सीधी पंक्तियों का अनुवाद जैसा दे रखा है, और उसके बाद में फिर उन्होंने अपना खुद का व्याख्यान दे रखा है। तो पहले आप पंक्ति पढ़ें, उस पंक्ति का नीचे आपको पंक्ति समझ में आ रही है तो ठीक, फिर भी आने के बाद भी थोड़ा सा उसकी नीचे की हिंदी पंक्ति भी आप पढ़ सकते हैं। यदि आपको आत्मविश्वास नहीं आया है, इस पंक्ति में भी संशय हो रहा है, तो नीचे की पंक्ति पढ़ सकते हैं। नीचे की पंक्ति पढ़ने के बाद भी आपको नहीं समझ में आया तो पहले एक बार तो पूरा पढ़ ही लीजिए, संस्कृत का भाग और हिंदी का भाग। फिर नहीं समझ में आता है, ऐसा लगता है कुछ बचा हुआ है, तो फिर व्याख्यान पढ़िए। और फिर भी कहीं कोई संशय रह जाता है तो आप पूछ सकते हैं, और उस पंक्ति को आपने जो समझा है उसको थोड़ा प्रस्तुत करते हुए पूछना है कि यहाँ पर ये भाव था, ऐसा समझ में आया है, इसका भाव क्या मैं सही समझ रहा हूँ कि क्या है? तो मेरे को भी स्पष्ट होगा, आप पूछेंगे तो कि हाँ आपने इस तरीके से भाव ले रखे हैं। एक, अब आपको जो इसकी पढ़ने के बाद में जो चीज करने की होती है, मुख्य चीज तो अभ्यास, इन चीजों का आप अभ्यास करने लगे। तो इन अभ्यास को करने के लिए अभी आपको बहुत विशेष चीजें नहीं बताई है कि इसको कैसे कैसे किया जाएगा, अभी ये नहीं बताया है। अभी तो ये किए जाने पर ये होगा, ये बताया है। ये कैसे किया जाएगा अभी अगले पाद में साधन पाद आ रहा है। साधन मतलब उपकरण, कि क्या किस तरीके से इन चीजों को किया जाए, क्या उपाय है। साधन मतलब किसी भी वस्तु को करने में जो सहायक है, जो भी क्रिया हम करेंगे उस क्रिया को करने में जो सहायक है उसको साधन कहते हैं। तो साधन तो अभी बताएंगे। अभी तो समाधि क्या होती है और वो क्या क्या करने पर क्या क्या हो रहा है वो बताया है, अवस्थाएं बता दी, उसके माध्यम से बहुत कुछ पता चल गया है। पर हमारे प्रथम स्तर पे हमारे को आरंभ से जब शुरू करना होता है तो मनोबल के साथ साथ साधनों का उपयोग कैसे करना है, वो चीजें व्यावहारिक जगत में कैसे करनी, वो अगले पाद में बताएं। पर फिर भी आप एकाग्र आदि का अभ्यास जितने स्तर पर बताया है वो प्रतिदिन 10-15 मिनट से बढ़ाते हुए, थोड़ा थोड़ा प्रतिदिन बढ़ाते हुए अभ्यास कर सकते हैं। उसके अभ्यास करने से आगे जो साधन आदि करेंगे, प्रयोग करेंगे, तो और सरलता होती जाएगी। तो ये आज आपका प्रथम पाद संपन्न हुआ, पूरा हुआ।
और इसकी हमने परीक्षा का निर्धारण सोमवार का रखा है। पर्याप्त समय। आज गुरुवार होगा मेरे ख्याल से, बुधवार है, तो गुरु शुक्र शनि, रविवार को अवकाश जैसा ही रहता है सभी का, तो सोम, मंगलवार को करें कि सोमवार? मंगलवार, ठीक है, मंगलवार की परीक्षा रख लेते हैं। तो परीक्षा में अरुण जी, वीरेंद्र जी, ज्योति जी आप भी देंगी? जी आचार्य जी। माता सुशीला जी आप भी देंगी? जी। हाँ, और अपने ललित जी आप भी देंगे? सुरेश जी आप भी देंगे? जी ठीक है। और वैष्णवी को भी बोल देना, ज्योति जी। वो भी देगी। और आपके पास उनका तो नंबर नहीं होगा, दीपिका का, तो उसको भी देना है। ठीक है, मैं बोल दूंगा। तो मंगलवार की परीक्षा निर्धारित कर रहे हैं। ज्योति जी एक बार ग्रुप में आप सूचना डाल देना। ग्रुप में? हाँ, योग दर्शन के ग्रुप में। चलिए ठीक है, आज की कक्षा को यहीं पर विराम।